हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो चलिए कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का सितंबर द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन लेकर आ गए आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सही विकल्प की। तो सही विकल्प का देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र किसका शासन है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका जनता का। लोकतंत्र किसका शासन होता है? जनता का। ये बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2, लीबिया में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर सैनिक संगठन के पास। किसके पास? सैनिक संगठन के पास इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा भारत में कौन सी शासन प्रणाली, द नंबर लोकतंत्र मतलब जनता का, ठीक है भाई। चौथा बात करें, विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव है या फैलाव हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद, मतलब स नंबर आपका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। प्रश्न क्रमांक 5, वर्तमान में भारत रोजगार के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक निर्भर है। तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। ब नंबर आपका सही जवाब होगा उद्योग क्षेत्र। चलिए आगे बात करें और प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 6, भूमि की उर्वरक शक्ति को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो छठवां का आंसर आ जाएगा जैविक खाद, है ना। जैविक खाद के द्वारा हम उसकी उर्वरता शक्ति को बहुत लंबे समय तक बना सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक खाद हैं वो तुरंत उत्पादन तो बढ़ा देता है, लेकिन बाद में वो हानिकारक होता है। आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 7 की, वर्तमान में भारत की जनसंख्या के लगभग प्रतिशत लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा 72% जो है आपके इसका आंसर होगा। बात करें प्रश्न क्रमांक 8 की, वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है। तो 8 का आंसर हो जाएगा 15%। अ नंबर इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहले पहुंचे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्रमांक 9, आपसे पूछा गया है कि साख का क्या उद्देश्य है। तो साख का उद्देश्य कृषि कार्य के लिए सुविधा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। चलिए आगे बात करें उत्तर क्रमांक 10। प्रश्न है, किस तरह का चुनाव लोकतांत्रिक कहा जाता है। तो जिस देश में चुनाव से सरकार बनाई जाती है उन्हें लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 11, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का प्रारंभ सन 1999 में शुरू हुआ और व्यापक पैमाने पर पूरे देश में कब लागू हुआ? 2004 में। आगे बात करें उत्तर क्रमांक 12 की, किस परिस्थिति में जनता सरकार को बदल सकती है, ठीक है। तो लोकतंत्र में यदि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट न हो तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकती है। 13, जैविक खेती से क्या लाभ है। तो कृषि कार्य में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर, पत्ती, राख आदि का उपयोग करना जैविक खेती की कहलाता है। उत्तर क्रमांक 14 से 15 तक के 5 अंक आवंटित हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, संस्थागत और गैर संस्थागत साख में अंतर लिखिए। तो संस्था और गैर संस्थागत साख में अंतर यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला अंतर है यह साख आपका संस्थागत साख में पहला अंतर, यह ऐसी साख है जो सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को सुविधा प्रदान की जाती है। गैर संस्थागत साख आ जाएगी, यह एक ऐसी संस्था है जिसमें कृषक मजबूरी बस या सेठ साहूकार से ऋण लेता है ना। आगे बात करें इसी का अंतर और है नीचे में, तो टेंशन ना लो, पूरा लिखो इसको। दूसरा, इसमें कम ब्याज लगता है, इसमें मनमाना ब्याज लगाते हैं। तीसरा, इसके खाद व बीज हेतु क्रय ऋण जैसी योजनाएं उपलब्ध कराई जाती है, इसमें ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। आगे बात करें सबसे लास्ट क्वेश्चन 15, लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो भैया लोकतंत्र की विशेषता निम्न है। पहला, निर्वाचित प्रतिनिधि। तो देख सकते हो लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून निर्माण करते हैं। दूसरा, चुनाव। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। प्रत्येक वयस्क व मतदान कितना चाहिए भैया? उम्र 18 वर्ष है ना। तो मतदान को वो वयस्क कराता है, 18 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है फिर उसके बाद वो वयस्क कराते हैं। मतदाता को चुनाव से या चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाता है। चुनाव के बारे में ये लिखोगे। आगे बात करें तीसरा, अधिकार व स्वतंत्रता। तो देश के सभी नागरिकों को क्या है? मतदान देने का अधिकार है भैया, भाषण देने का, विचार प्रकट करने का, ये सभी अधिकार हैं। स्वतंत्र नगर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका न्याय का विवरण करती है और सभी नागरिकों के अधिकारों का रक्षण करती है। तो ये रहा आपके सारे आंसर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी प्यारे बच्चों, यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ओके, नो कॉस्ट नो मनी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।